श्री माता वैष्णो देवी नकली चांदी के मामले में सीजीएम के नए आदेश। डीएसपी भवन को दिए पूरी रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश। कहा सभी सबूतों और चांदी को रखें पूरी तरह से सुरक्षित। 550 करोड़ की चांदी का था मामला। यही है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। श्री माता वैष्णो देवी भवन में एक नकली चांदी का मामला सामने आया था। आप सबको याद होगा कि मई महीने का ये मामला था और उसके बाद काफी हड़कंप मचा था कि आखिर 20 टन चांदी नकली कैसे हो सकती है। और ये जो चांदी थी ये 550 करोड़ रुपए की लागत से इसकी जो कीमत थी, मगर ये चांदी नकली पाई गई थी। उसके बाद इस मामले की जांच शुरू होती है और जांच में धीरे धीरे फिर जांच आगे बढ़ती है। अब फाइनली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दिए। ये आदेश हैं भवन के डीवाईएसपी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर उनके लिए कि आखिर वो एक प्रॉपर कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो सीजीएम को दाखिल करें, एक रिपोर्ट तैयार करें और वहां सबमिट करें। और साथ ही साथ कुछ और आदेश दिए गए हैं। ये नए आदेश जो हैं इसमें ये कहा गया है कि जितने भी एविडेंस इसमें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा के एविडेंस हैं, चाहे वो चांदी के कुछ सैंपल्स हैं, उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। और जब का ये मामला है उसके बाद जो चांदी का चढ़ावा श्री माता वैष्णो देवी भवन में चढ़ाया गया है उसके भी सैंपल सुरक्षित रखे जाए। यानी कि सीजीएम ने इस मामले को पूरे सीरियसली लेते हुए डीवाईएसपी भवन को यह आदेश दिए। सीजीएम मुनीश कुमार मनहास ने 29 जुलाई को ये आदेश दिए हैं और अगली तिथि इस प्रोसीडिंग के जो दोबारा मैटर है ये 18 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी या फिर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी और आगे चलेगी। विस्तार से हम आपको बताते हैं कि ये सारा मामला था क्या। दरअसल ये सारा मामला शुरू हुआ था 9 मई को। 9 मई 2026 को एडवोकेट दीपक शर्मा ने एक एप्लीकेशन दी थी क्राइम ब्रांच को। और उन्होंने क्राइम ब्रांच को जब ये एप्लीकेशन सबमिट की थी तो ये कहा था आईजीपी क्राइम ब्रांच जम्मू और एसएसपी जो इकोनॉमिक विंग के हैं क्राइम ब्रांच, उन्हें ये लिखा था कि दरअसल श्री माता वैष्णो देवी भवन में जो चांदी के छतर, चांदी के सिक्के या बाकी चढ़ावा चांदी के रूप में चढ़ता है उसमें करीबन 20 टन चांदी जो है वो नकली पाई जा रही है। और इसके साथ साथ इसकी जो कीमत है वो बहुत बड़ी थी, 550 करोड़। उसके बाद क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर ने ये जोनल हेडक्वार्टर जो क्राइम ब्रांच के जम्मू के हैं उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी। क्राइम ब्रांच का कहना था कि उन्हें ये एप्लीकेशन 11 मई को रिसीव हुई है। उन्होंने 20 मई को ये एप्लीकेशन हेडक्वार्टर को भेजी थी श्रीनगर में जो इस समय है। हेडक्वार्टर ने जोनल जो हेडक्वार्टर है क्राइम ब्रांच के जम्मू, वहां ये 9 जून को एप्लीकेशन भेजी। और उसके बाद आईजीपी क्राइम ब्रांच ने 13 जून को इस एप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया। जब ये मामला शुरू हुआ उसके बाद क्राइम ब्रांच की तरफ से एसएसपी रियासी को एक एप्लीकेशन लिखी गई कि आप इसकी जांच करिए। एसएसपी रियासी ने डीवाईएसपी भवन को ये जिम्मेवारी सौंपी और उसके बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ी। करीबन अब इस सारे मामले को 2.5 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। और अब फाइनली सीजीएम जो है उन्होंने इसके लिए एसडीपीओ भवन, डीवाईएसपी जो रैंक के ऑफिसर होते हैं, उन्हें ये जिम्मेवारी दी है कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाए। और 29 जुलाई को ये आदेश दिए गए हैं। इसके कॉपी भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू ने जो डायरेक्ट किया था डीवाईएसपी को, उसमें कहा था टू सबमिट ए डिटेल्ड रिपोर्ट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्डिंग द फैक्ट्स स्टेटेड इन एन एप्लीकेशन। यानी कि इस एप्लीकेशन में जो ऑनरेबल एडवोकेट हैं दीपक शर्मा, उन्होंने जो भी उन्होंने इस पे कहा है, इस पे सवाल उठाए हैं, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट भी बनाई जाए और एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए रिगार्डिंग द फैक्ट्स। खास तौर पे जो सबूत हैं इस सारे मामले के उसमें पूरा ध्यान रखा जाए। और साथ ही साथ ये कहा था कि सीकिंग अर्जेंट प्रेजर्वेशन ऑफ द एविडेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि अधिकतर केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें एविडेंस जब नहीं मिल पाते तो वो केस रफा दफा हो जाते हैं। इसलिए खास तौर पे इस बात पे जोर दिया गया है टू प्रिजर्व ऑल द एविडेंसेस। जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, कुछ फिजिकल सबूत होंगे, तो उन सबको एक सबमिट करके रिपोर्ट के साथ उसको भी प्रिजर्व करने की बात कही गई है। ये डायरेक्शन सीजीएम मुनीश कुमार मनहास की तरफ से 29 जुलाई को लिए गए हैं। और ये साथ ही साथ कहा गया है कि तब तक
जब तक कि अगली प्रोसीडिंग्स होनी है इस मामले में जो 18 अगस्त को लिस्ट की गई हैं, उससे पहले पहले ये सारी जांच जो है ये सौंपी जाए। अब इस मामले ने जो नया मोड़ लिया है वो दो चीजें हैं इसमें। एक तो डीवाईएसपी भवन वहां पर सारे एविडेंस को सुरक्षित रखेंगे, साथ ही साथ एक डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे कि आखिर 9 मई जब एप्लीकेशन सबमिट की गई तब से लेकर 29 जुलाई जब ये रिपोर्ट के लिए कहा गया उसके बीच में सब कुछ क्या हुआ। उसके बीच में काफी सारा चांदी का चढ़ावा और भी चढ़ा होगा, उसके भी सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। जो सीसीटीवी फुटेज जो डेट्स दी गई थी उस डेट के हवाले की जो होगी वो भी रखी जाए, और उसके बाद जो इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में सबूत आए हैं वो भी सामने आए। और उसके बाद 18 अगस्त को अब देखना ये होगा कि सीजीएम जम्मू मनीष कुमार मनहास इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करते हैं। हालांकि एडवोकेट दीपक शर्मा ने मांग की थी कि इस मामले में क्राइम ब्रांच एफआईआर लॉन्च करे एप्रोप्रिएट सेक्शंस में और उसके बाद जांच करे, मगर क्राइम ब्रांच ने, क्योंकि एक थ्रू प्रॉपर चैनल सिस्टम चलता है, उस सिस्टम के हिसाब से एसएसपी रियासी को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी। और अब जो सीजीएम ने भी है पुलिस को, जनरल पुलिस को जो एसडीपीओ इंचार्ज हैं भवन के, उनको कहा है कि आप ये सारी रिपोर्ट तैयार कीजिए, एविडेंसेस को प्रिजर्व करिए, और 18 अगस्त को अब ये देखना है कि इस मामले में अगली सुनवाई क्या होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जांच सही तरीके से चल रही है या नहीं, ये भी कमेंट करिए। और 550 करोड़ रुपए की जो चांदी का, नकली चांदी का जो मामला था, उसके ऊपर अगली सुनवाई में साफ होगा कि कोर्ट इन सारी चीजों को किस तरह देखता है, और हमें उम्मीद है कि जस्टिस जरूर होगा। जय माता दी।